अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 20.4 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x² - 3x + 7 = 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग सिमेट्रिक फंक्शंस। अब क्या करना है, हमने अल्फा और बीटा की वैल्यू मालूम करनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम देखें इसका क्या निकालेंगे, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट। अब ये कैसे पता चला कि हमने सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालना है? जहां पर रूट्स की बात आ जाए और इक्वेशन दी हुई हो, इसको बोलते हैं इक्वेशन। जहां पर हमें एक सवाल में रूट्स और इक्वेशन दोनों गिवन होंगे तो हम उसका क्या निकालेंगे, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को लिख लेंगे 2x² - 3x + 7 = 0। अब हम क्या करेंगे, हमें सॉल्व करना है और इसकी वैल्यूज पुट करनी है। तो उसके लिए हमें क्या जानना जरूरी है कि हमारे पास a क्या है, हमारे पास b क्या है, हमारे पास c क्या है, ये हमें जानना जरूरी है। तो जो पहला वर्ड होगा ना, पहले वेरिएबल के साथ जो होगा वो हमारा क्या होगा, a होगा। अब दूसरे वेरिएबल क्या है, x है, x के साथ क्या है, -3, साइन भी लेंगे -3, ये हमारा भी हो जाएगा b। और ये जो आखिरी नंबर होगा वो हमारा हो जाएगा c। इस तरह से अब हम क्या करेंगे, एक तरफ हम सम ऑफ रूट मालूम करेंगे, एक तरफ हम प्रोडक्ट ऑफ रूट मालूम करेंगे। ये दोनों हमें मालूम करना जरूरी है इस सवाल को सॉल्व करने के लिए। अब क्या करेंगे, सम ऑफ रूट का ये फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए। ये होता है सम ऑफ रूट का फॉर्मूला। अब अल्फा प्लस बीटा एज इट इज रहेंगे, माइनस का साइन लगाएंगे यहाँ पर, बी की वैल्यू क्या है, -3 लिख देंगे, ए की वैल्यू 2 ये लिख देंगे। अब क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा एज इट इज लिख देंगे, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, और 3 आ जाएगा। अब प्लस तो लिखते नहीं है हम लोग, और 2 जो है वो एज इट इज आ जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा की क्या वैल्यू आ गई, 3/2। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट मालूम करेंगे इसी वैल्यू से। प्रोडक्ट ऑफ रूट का फॉर्मूला होता है अल्फा बीटा। प्रोडक्ट का क्या मतलब होता है, मल्टीप्लाई, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। सम ऑफ रूट का क्या मतलब होता है, किसी चीज का सम का मतलब प्लस, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई। अब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, इसका फॉर्मूला है C/A। अब अल्फा बीटा हमारे पास एज इट इज रहेंगे, C की वैल्यू 7, A की वैल्यू 2। तो ये हमारे पास क्या आ गई, अल्फा बीटा की वैल्यू। अब इन्होंने हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ था, इसको हम उतार लेंगे। सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालने के बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा, जो हमारे पास क्वेश्चन होगा हम उसको आंसर में एज इट इज उतार देंगे और बटरफ्लाई मेथड अप्लाई करेंगे। बटरफ्लाई मेथड कैसे अप्लाई होता है कि इसको आपस में मल्टीप्लाई कराते हैं और इसको आपस में मल्टीप्लाई कराते हैं और इन दोनों को आपस में करवा देते हैं। तो अब इसको जब इससे अल्फा को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो अल्फा ही आ जाएगा, प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा देंगे, बीटा को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे, बीटा ही आ जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे आपस में तो क्या आ जाएगा हमारे पास नीचे, अल्फा बीटा। ये हमारे पास क्या आ गई, वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यूज पुट करेंगे। वैल्यू हमें किस में पुट करनी है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा में, इसमें हमें क्या करनी है, वैल्यू पुट करनी है। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो हमने सम ऑफ रूट निकाला था वो लिखेंगे, क्या आया था, 3/2। ये क्या आया था हमारे पास, सम ऑफ रूट। और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आया था, अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, 7/2। अब क्या होगा, ऊपर होल स्क्वायर भी लगेगा, 2 से 2 कैंसिल कर देंगे
क्या बच जाएगा 3/7 होल स्क्वायर। अब इन दोनों का होल स्क्वायर कर देंगे तो 3 का होल स्क्वायर 9, 7 का होल स्क्वायर 49। ये हमारे पास हो गया आंसर पार्ट 1 का। अब पार्ट 2 है हमारे पास अल्फा प्लस बीटा ओवर बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर। इसमें भी यही सेम करेंगे, बटरफ्लाई मेथड अप्लाई कर लेंगे। इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करवा के इन दोनों को आपस में करवा देंगे। तो अब जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे अल्फा को अल्फा स्क्वायर से करवाएंगे तो 3 अल्फा हो जाएंगे अल्फा क्यूब, प्लस बी को बी स्क्वायर से यानी कि बीटा को बीटा स्क्वायर से करवाएंगे तो बीटा क्यूब हो जाएगा, और इन दोनों को आपस में करवाएंगे तो अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या होगा, ऊपर फॉर्मूला अप्लाई होगा। कौन सा फॉर्मूला, ए प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल्स टू ए क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी प्लस बी क्यूब। ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। अब हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ चाहिए ए प्लस बी का होल क्यूब। तो अब हमारे पास एक्स्ट्रा क्या है 3a माइनस 3ab ए प्लस बी, ये हमारे पास क्या है एक्स्ट्रा है। तो हम इसको क्या करेंगे a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी, इनको इधर शिफ्ट करवा देंगे और क्या करेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब को एक साथ कर देंगे। अब हमारे पास ये फॉर्मूला है, ए की वैल्यू क्या है हमारे पास अल्फा और बी की वैल्यू क्या है हमारे पास बीटा। अब फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर देंगे। अब वैल्यूज पुट करेंगे फॉर्मूले में, बीटा प्लस अल्फा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा प्लस बीटा ओवर अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे बीटा प्लस अल्फा की वैल्यू लिख देंगे, क्या वैल्यू है 3/2 होल क्यूब माइनस 3 ये वाला, अल्फा बीटा की वैल्यू 7/2, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3/2, अल्फा बीटा की वैल्यू 7/2 होल स्क्वायर। अब इनका क्यूब करेंगे 27/8 माइनस 63/4, और नीचे क्या आ जाएगा इन दोनों का स्क्वायर करेंगे तो 49/4 आ जाएगा। अब ये लिख देंगे इस तरह से, और इन दोनों में न्यूमिनेटर जो है इसमें हम क्या करा देंगे बटरफ्लाई मेथड अप्लाई कराएंगे। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 108 माइनस, इन दोनों को आपस में कराएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 504, और इन दोनों को करवाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 32, और ये वाला जो 49/4 है ये एज इट इज आ जाएगा। अब ये आपस में क्या हो रहा है, ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 396 डिवाइडेड बाय 49/4 32। डिवाइड करने के बाद हमारे पास आंसर आ रहा है -99/98। ये हमारा पार्ट 2 का आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है 1/a अल्फा प्लस 1 प्लस 1/a बीटा प्लस 1। अब इसका ये करेंगे बटरफ्लाई मेथड, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे, इन दोनों को आपस में और इनको आपस में करवा देंगे। अब इन दोनों को करवाएंगे a अल्फा प्लस 1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 से, तो यही आंसर आ जाएगा a बीटा प्लस 1 प्लस a अल्फा प्लस 1, और नीचे इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास आ जाएगा a अल्फा प्लस 1 a बीटा प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, ये एज इट इज लिख देंगे a बीटा प्लस a अल्फा, इन दोनों को आपस में प्लस कर देंगे, ये हो जाएगा 2। नीचे की वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे किस तरह से कि ये वाली वैल्यू बाहर निकालेंगे और इस पूरी ब्रैकेट्स के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर प्लस 1 बाहर निकालेंगे और मल्टीप्लाई करवाएंगे a बीटा प्लस 1 के साथ। अब क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, इनमें से a कॉमन आ रहा है, बीच में क्या बचा a प्लस बीटा प्लस अल्फा प्लस 2 एज इट इज।
अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ए स्क्वायर अल्फा बीटा आ गया प्लस ए अल्फा प्लस ए बीटा और प्लस 1। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, ऊपर न्यूमिनेटर जो है वो एज इट इज रहेगा, डिनोमिनेटर में हम इसको कॉमन लेंगे। अब ए स्क्वायर अल्फा बीटा प्लस ए कॉमन ले लिया, अल्फा प्लस बीटा बच गया प्लस 1 एज इट इज। अब ए स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा आ गया, इसकी वैल्यू क्या थी 3/2, ये प्लस 2 एज इट इज। ए स्क्वायर एज इट इज, अल्फा बीटा की वैल्यू लिखेंगे 7/2 प्लस अल्फा ए एज इट इज, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3/2 प्लस 1 ये वाला एज इट इज। अब हम वैल्यूज पुट करेंगे, 3a/2 प्लस 2, ये न्यूमिनेटर था, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 7a² प्लस 3a/2 प्लस 1, नीचे भी 1 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करवा देंगे 2 को, 3a प्लस 4, यहाँ पर बटरफ्लाई मेथड अप्लाई करेंगे तो उसका आंसर आ जाएगा 3a प्लस 4/2 और डिनोमिनेटर में हमारे पास है 7a² प्लस 3a प्लस 2 और ये इसका एलसीएम लिया था तो 2 क्या आ गया हमारे पास, एलसीएम आ गया। 2 से 2 कैंसिल, क्या बच गया 3a प्लस 4/7a² प्लस 3a प्लस 2, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर कंप्लीट हो गया। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।